कौन किस तरह के एलिमेंट को, कौन परिवारवादी ताकतों को, गुंडा बालू माफिया की ताकतों को, गलत लोगों को जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। तो जो लोग साफ छवि के लोगों को चुनाव तक नहीं लड़वाने के लिए ढूंढ सकते हैं, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटें लड़ रही है वहां हमारी जीत सुनिश्चित है और बाकी 2 सीटों पे भी एनडीए विजयी होगा, इसके साफ स्पष्ट आसार हैं। इसी कारण से शायद राजद वाले कैंपेन के लिए भी ठीक से नहीं निकल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने आज भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है। तस्वीर आपके सामने है। ऋतुराज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करते के साथ ही उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। वहीं उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहना है ऋतुराज सिन्हा का, सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बना है। कुल 50 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने 10 करोड़ से अधिक सदस्य पूरे देश में बनाए, जबकि बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड जैसे प्रदेशों में सदस्यता अभियान देरी से शुरू हुआ। इसके बावजूद 10 करोड़ सदस्य बने मात्र 50 दिन में। आज ये आंकड़ा 11 करोड़ से ऊपर जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। सक्रिय सदस्यता अभियान जारी है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करें और जो हमारे कार्यकर्तागण हैं उनसे आग्रह करूंगा कि तत्काल अपनी सक्रिय सदस्यता का आवेदन अपने स्थानीय मंडल अध्यक्ष को जमा कर इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का सहभागी बने। दीपावली अपराधियों की दीपावली कहा है कि घटनाएं जिस तरह से हुई हैं, बिहार सरकार उसे रोकने में असमर्थ है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं। पूरा बिहार जानता है कि अभी उपचुनाव के माहौल में कौन किस तरह के एलिमेंट को, कौन परिवारवादी ताकतों को, गुंडा बालू माफिया की ताकतों को, गलत लोगों को जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। तो जो लोग साफ छवि के लोगों को चुनाव तक नहीं लड़वाने के लिए ढूंढ सकते हैं, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उपचुनाव को लेकर क्या कही? देखिए, जहां तक उपचुनाव का सवाल है, इस बार उपचुनाव जो है ये साफ कर देगा, तरारी हो या रामगढ़ या बाकी 2 सीटें, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटें लड़ रही है वहां हमारी जीत सुनिश्चित है और बाकी 2 सीटों पे भी एनडीए विजयी होगा, इसके साफ स्पष्ट आसार हैं। इसी कारण से शायद राजद वाले कैंपेन के लिए भी ठीक से नहीं निकल रहे। देखिए, लालू यादव जी वरिष्ठ हैं, हमारे सीनियर हैं और हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि जनता पूरी तरह से जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, मंडल के नाम पे शोषण की राजनीति, इसको नकार चुकी है। देश विकास चाहता है, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद चाहता है और इसी के लिए मोदी जी के साथ प्रचंड बहुमत से देश की जनता सहयोग कर रही है। तो भी आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा सक्रिय सदस्यता ग्रहण किए हैं। उसके बाद उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने क्राइम को लेकर जो सवाल तेजस्वी यादव और लालू यादव उठा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कि अब कोई औचित्य नहीं है इन लोगों को इस प्रकार के सवाल उठाने का। बिहार में सुशासन कायम है। वहीं उन्होंने उपचुनाव को लेकर दावा किया है कि चारों सीटों पर हमारी गठबंधन जीत रही है। और भी क्या कुछ कहना था ऋतुराज सिन्हा का आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।